यू फील नम, स्टक, होपलेस और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल लाइफ से डिस्कनेक्टेड है। कोई जॉय नहीं फील हो रहा होता और वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही होती कि बिस्तर से उठ के कुछ किया जाए अपने लिए, किसी और के लिए। वो हिम्मत नहीं आ रही होती, वो ताकत नहीं आ रही होती। पावरलेस की फीलिंग्स आ रही होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स आ रही होती हैं और मोस्टली पीपल अराउंड you they tell you that it's all in your head, but that is actually not the case. Now, what is this state called? It is known as functional freeze. फंक्शनल फ्रीज में क्या होता है, ये तब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस आप उससे डील कर रहे हो, जिसमें आपसे उठा नहीं जा रहा होता और पावरलेस, नमनेस और ओवरवेलमिंग की फीलिंग आ रही होती है। ठीक है, अब इससे रिकवर कैसे करते हैं? इट इज़ नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। फंक्शनल फ्रीज एक ऐसी स्टेट होती है जिससे आप ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं टू फेस योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। The truth is actually lies in your body. Your body can force you, can motivate you to help yourself to get up and tackle your mind. So basically it's a survival response. इसमें आपका ब्रेन का तो सेकंड पे आता है, लेकिन फर्स्ट आपकी बॉडी आती है। You can push yourself to get up and face all this. But how? Now I'm going to give you the tips on how to recover yourself from the state of functional freeze. Move your body, the number one tip. Go, get up, go for a walk और अपने इर्द गिर्द अपनी विजुअल, अपने कॉन्शियस को हाजिर नाजिर रखें और एक एक चीज़ नोट करें। एंड वॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू वेंट आउट ऑल योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। कोई भी चीज़, जितनी आपकी मूड इम्बैलेंस हुए होते हैं, आपका कोई इमोशन इम्बैलेंस हुआ होता है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी एवर विद यू योर सेल्फ। Scream into a pillow to release anger. The second tip. इससे क्या होगा? You might have the feeling of crying or tingling. You have to let yourself go out. You have to express yourself. इससे क्या होगा कि आपकी जो unnecessary emotions या unnecessary feelings जो लोगों पे निकलेंगे, वो आप अपने ही अंदर एक छोटी स्पेस में निकाल के बाहर आए। The moment when you start expressing yourself, और वो इमोशंस जो हर जगह एक्सप्रेस नहीं हो सकता और वो आपने अपने आप को सेल्फ पेप टॉक देके करने होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन रियली देन मूव आउट ऑफ योर स्पेस। यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू कनेक्ट टू पीपल। दैट इज द थर्ड पॉइंट। आप you do not have a plan, you do not have the feeling of going out. That is the point, that is the challenge, that is the obstacle that you have to face and you have to break it down. और वो कैसे है? Try hanging out with people. It can be anybody, your friends, your family. जिसके साथ भी आपका दिल करे घूमने फिरने का, you have to hang out with them. You have to connect to them. अगर बाहर जाने का कोई ऐसी आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इनकन्वीनियंट है उस टाइम, टेक अ कॉल। ठीक है, कॉल कर लें, कोई एक ऐसी चीज़ करें जिससे आपको बहुत मज़ा आए और बेस्ट यही होता है कि अपने उस प्रेजेंट एनवायरनमेंट से बाहर मूव करें। द लास्ट एंड द फोर्थ टिप is that try to practice yoga and meditation in your life. ये रिसर्च आप कहीं से भी देख लें, you will find researches regarding these exercises. ये इतनी पीसफुल और इतनी रिलैक्सिंग और नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। और जो लोग ये करते हैं उनके इमोशंस और फीलिंग्स में कभी डिसबैलेंस नहीं आता, और अगर आ भी जाता है, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी ह्यूमन फैक्टर, दे नो हाउ टू मैनेज इट। सो इफ़ यू वॉन्ट कि आप खुद ये सब कर सकें and you want to get rid of this state and you want to get out of this state of functional freeze, then try to do and follow these 4 healthy tips and you will see a big change in your life. Thank you.